नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। बॉलीवुड सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं और बॉलीवुड सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की यानी 40 के दशक की अभिनेत्री महज़बीन यानी मीना कुमारी के बारे में। कई मशहूर और ऐतिहासिक फिल्मों में गंभीर किरदार निभाने वाली बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का फिल्मी सफर भले ही सुनहरा हो, लेकिन उनका निजी जीवन तन्हाई और उदासी में साफ साफ देखा जा सकता था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को महजबी नाम के साथ हुआ। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम ने आर्थिक तंगी के कारण बच्ची को यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया, मगर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह उसकी परवरिश की। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी ना होने की वजह से महज़बी को बीच में ही अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। महज़बी 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में उनकी प्रतिभा को देखकर 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट ने अपनी फिल्म फर्जंदे वतन में काम दिया, लेकिन उन्हें स्टार बनाया सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। संजीदा अभिनय करने वाली मीना कुमारी को 1952 में निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थीं। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर। 1960 के दशक में वह बहुत बड़ी स्टार बन गई थीं, लेकिन स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। वहीं मीना कुमारी के फिल्मी करियर में फिल्म पाकीजा मील के पत्थर जैसी है। यह फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित मीना कुमारी ने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ वर्ष 1952 में निकाह किया। अमरोही पहले ही शादीशुदा थे और मीना से 15 साल बड़े भी। रिश्तों में तल्खी आते देर न लगी और 1965 तक आते आते दोनों अलग अलग रहने लगे। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी न था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे कई हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी के रिश्ते में खटास सी आ गई। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का बॉलीवुड में जो सफर था वो आसमान को छू रहा था। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखीं जो बाद में विवाद की वजह बनी। इस बीच मीना कुमारी की तबीयत खराब होने लगी थी। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि एक सामान्य मात्रा में आपको ब्रांडी पीना चाहिए। डॉक्टर की यह सलाह बाद में मीना कुमारी की आदत बन गई। शराब की ऐसी लत पड़ी कि वो कभी उनसे छूटी ही नहीं और पाकीजा का निर्माण भी इसी वजह से बीच में थम गया था। पाकीजा 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वह फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गईं। उन्हें गए 5 दशक से भी अधिक समय हो चुका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, जिनमें मैं चुप रहूंगी, आरती, साहिब बीबी और गुलाम तीनों ही नॉमिनेट हुई थी, जिनमें मीना कुमारी के अभिनय का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल ये थी मीना कुमारी के जीवन से जुड़ी सुनी और अनसुनी कहानियां। मीना कुमारी ने जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक दुख ही दुख झेला है। अपने जीवन में इतने कष्ट झेलने के बाद भी मीना कुमारी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसके लिए वो आज भी याद की जाती हैं। आज भी ट्रेजेडी क्वीन का नाम याद आता है तो सबसे पहले मीना कुमारी की शक्ल सबके सामने आती है। आज के लिए बॉलीवुड सेगमेंट में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।